पिछले एक माह से विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को चढ़ाई जाने वाली लड्डू प्रसादी काफी चर्चाओं में बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से प्रसादी के निर्माण से लेकर लड्डू की गुणवत्ता के 13 टेस्ट किए गए। इसकी जांच हो चुकी है जिसमें यह लड्डू शुद्ध पाए गए। लेकिन अब बात हो रही है हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसके बाद लड्डू प्रसादी के बॉक्स से श्री महाकालेश्वर मंदिर का फोटो और ओम जल्द हटाए जाएंगे। 19 अप्रैल को महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी गुरु श्री महंत योगानंद ब्रह्मचारी श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा इंदौर और पंडित शरद कुमार मिश्रा, साथ ही गुरु श्री स्वामी राधा कांताचार्य महाराज श्री दुर्गा शक्तिपीठ और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में बताया गया था कि राजाधिराज बाबा श्री महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू भोग प्रसाद पैकेट पर सनातनी चित्र और चिन्ह अंकित हैं, जिससे श्री महाकालेश्वर शिखर, श्री नागचंद्रेश्वर महादेव, श्री ओमकारेश्वर महादेव और ओम का प्रसाद पर चिन्ह अंकित किया गया है। बाबा महाकाल के लड्डू प्रसादी के उपयोग के बाद श्रद्धालुओं द्वारा इस प्रसादी के पैकेट को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, जिससे सनातन का अपमान होता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में लगाई गई जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया था कि 90 दिन के अंदर याचिकाकर्ता के निवेदन पत्र का निराकरण करें, जिसके चलते महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भोग प्रसाद पैकेट्स पर सनातनी चित्र और चिन्ह अंकित नहीं किए जाएंगे। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जल्द ही लड्डू प्रसादी के पैकेट पर अब नया डिजाइन होगा। प्रसादी के बॉक्स पर बने महाकाल मंदिर के शिखर और ओम को हटा दिया जाएगा। मंदिर की ओर से श्रद्धालुओं को प्रदान किए जाने वाले लड्डू प्रसाद के पैकेट्स के डिजाइन पर चर्चा होकर प्राप्त किए गए सुझाव लागू किए जाएंगे और पैकेट पर शिखर आदि के चित्र नहीं होंगे। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या नया जो है मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में सर्वसम्मति से आज निर्णय लिए गए हैं जो कि लोगों के लिए हितकारी होंगे, मंदिर प्रबंधन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। सर्वप्रथम मंदिर की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए मंदिर में डिफरेंट विंग्स क्रिएट करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि सुरक्षा का एक विंग होगा, इंजीनियरिंग का एक विंग होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का विंग होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का विंग होगा और वित्त का विंग होगा। इसमें रिटायर्ड अधिकारियों को इसमें लिया जाएगा और इन विंग्स के माध्यम से मंदिर के डिफरेंट एक्टिविटीज को और बेहतर तरीके से संचालित करना, कहाँ पर निर्माण होने हैं, निर्माण की पूरी गुणवत्ता को टेस्ट करना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को समय समय पर टेस्ट करना, बिल्डिंग सेफ्टी को टेस्ट करना, सुरक्षा में जो है सभी लोगों को जितने भी गार्ड्स लगे हैं उनको सबको ट्रेन करके सुनिश्चित करवाना कि श्रद्धालुओं के साथ कैसे व्यवहार करना है या सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखनी है, ये सारी चीजें की जाएंगी। तो प्रशासनिक तौर पर मंदिर प्रबंध समिति ने प्रबंधन को और सशक्त करने के लिए लिए। इसके अतिरिक्त एक मेजर निर्णय मंदिर प्रबंध समिति की ओर से जो गौशाला संचालित होती है उसको शिफ्ट करने को लेकर के लिया गया है। करीब 11 हेक्टेयर जमीन मंदिर के पास बामुरा में है, वहाँ पर इस गौशाला को शिफ्ट किया जाएगा। नवीन गौशाला का निर्माण मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाएगा और इसका विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 12 तारीख को सवारी होगी दशहरा के दिन, उसकी पूरी व्यवस्थाओं को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। गर्भगृह में दर्शन व्यवस्था शुरू होने जा रही है या फिर गर्भगृह में दर्शन व्यवस्था शुरू नहीं होने जा रही है, इस विषय को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। सर, जो गौशाला का आपने बताया कि उसमें जो आवारा जो सड़कों पर गाय घूमती है, क्या उनको भी उसी में रखा जाएगा? मंदिर प्रबंध समिति गौशाला जो नवीन निर्मित करेगी उसको एक आइडियल गौशाला के तौर पर बनाया जाएगा, जहाँ पर कि विभिन्न प्रजातियों की गौ माता रहेंगी और वो ऐसी रहेगी जो कि एक दर्शनीय स्थल के तौर पर है, लोग वहाँ पर आकर के देख भी सकें और जैसे समय समय पर आवश्यकता होगी वहाँ पर जो गौवंश निराश्रित हैं उनको भी रखने की व्यवस्था की जाएगी। अभी गौशाला चल रही है, उसमें जो गाय का दूध निकलता है सर, वो महाकाल मंदिर के पंचामृत अभिषेक पूजन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे बताया गया कि उसका इस्तेमाल पंचामृत पूजन में होता है, लेकिन फिर भी आपने विषय उठाया तो उसको और जानकारी देंगे। सर एक और मंदिर प्रबंध समिति में जो विभिन्न विषय डिस्कस हुए हैं उसमें विशेष तौर पर जो हमें आगे
विस्तारीकरण करना है सिंहस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें लैंड एक्विजिशन मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। उसमें कुछ आपत्तियां भी आई थी। उन आपत्तियों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चूंकि हमें सिंहस्थ का निर्माण किया जाना है, तो फिर अपने वकील के माध्यम से हम लोग इसमें लगाएंगे कि इस पे शीघ्र सुनवाई भी की जाए, ताकि सिंहस्थ के लिए जो निर्माण किए जाने हैं वो किए जा सके। सर, जो लड्डू प्रसादी के जो डब्बे के डिजाइन चेंज करने की बात आ रही थी, उसमें वो निर्णय हुआ था? लड्डू प्रसादी का जो डिजाइन चेंज करना है, उसमें निर्णय लिया जा चुका है कि उस पे शिखर का जो फोटो है उसको हटाया जाएगा, और जो नए डिजाइन है वो समिति के समक्ष अप्रूवल के लिए प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। सर, जहाँ जहाँ से अतिक्रमण हटा था, वापस 4 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद वापस लग जाते हैं, तो उसमें किस प्रकार मॉनिटरिंग रहती है? निर्णय ये लिया गया है कि 4 नंबर गेट से लेकर के हरसिद्धि चौराहे तक इस पे मंदिर के जो गार्ड्स हैं उनके माध्यम से यहाँ पर अतिक्रमण ना हो, ये सुनिश्चित कराया जाएगा। तो मंदिर के सुरक्षा प्रभारी और प्रेसर की पूरी टीम मिलकर के सुनिश्चित करेगी कि वहाँ पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।